हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो है स्टैटिस्टिक्स की, उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा मीडियन है वो हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे डिसकंटिन्यूअस सीरीज है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तीन प्रकार की सीरीज डिसकंटिन्यूअस की मोस्टली आपसे पूछी जाती है। पहली सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर आपका जो क्लास इंटरवल है वो सही से सुसज्जित नहीं होता। दूसरी जो सीरीज होती है वो लेस देन टाइप्स की सीरीज होती है, और तीसरे नंबर पे सीरीज होती है उसको मोर देन टाइप की सीरीज बोलते हैं। तो ये सीरीज आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग हो वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारे पास एक कंटिन्यूस सीरीज की जगह डिसकंटिन्यूस सीरीज हमारे पास आ जाती है। जो हमारी डिसकंटिन्यूस सीरीज है उस डिसकंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा क्लास इंटरवल है कुछ इस टाइप से मिलता है, जैसे 16 to 18, then 19 to 21, 22 to 24, 25 to 27, 28 to 30। कुछ इस टाइप की आपकी क्लास इंटरवल मिलती है। उसके साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जैसे आपके सामने 5 है, 12 है, 19 है, 13 है, 2 है, इस तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा क्लास इंटरवल चल रहा है वो 16 to 18 है, और 18 के बाद में यहाँ पे गैप आ गया 1 यूनिट का, फिर 19 to 21 है। देखो, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब आपके सामने क्लास इंटरवल कुछ इस तरह से चल रहा हो, 0 से 10 आ गया, 10 से 20 आ गया, यानी कि 0 से 10 आ गया, 10 से 20 आ गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, लगातार चल रहा है। लेकिन ये लगातार नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको शो करना चाहूं तो 16 to 18 आ गया, और फिर उसके बाद में एक छोटा सा 1 यूनिट का गैप आ गया, 19 to कितना हो गया, 21 हो गया। अब ये गैप को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने देखा भाई इन दोनों के बीच में गैप कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का गैप है। अब इस 1 यूनिट को हम क्या करेंगे, आधा तो दे देंगे पिछले वाले को, उधर वाले को, आधा दे देंगे उधर वाले को, सिंपल सी बात है, आधा आधा बांट देंगे दोनों के बीच में, क्योंकि 1 यूनिट का है। अगर 2 यूनिट का डिफरेंस आता तो 1 में बांट देते, 3 यूनिट का डिफरेंस आता तो 1.5 में बांट देते, मतलब हाफ हाफ में, उधर हाफ दे दो उसको हाफ दे दो। कैसे करेंगे देखो, तो यहां से हम न्यू क्लास इंटरवल बनाते हैं। न्यू क्लास इंटरवल कैसे बनता, देखो, इसमें से तो हाफ था ना, तो इसमें तो हाफ कम कर देना है, तो क्या बन गया 15.5, और इसमें हाफ ऐड कर देना है, देन 18.5 आ गया। अब इसमें से हाफ कम कर देंगे देन कितना आ जाएगा 18.5, इसमें हाफ ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 21.5, सेम आपके पास 21.5, 24.5, 24.5 एंड 27.5, सॉरी 5 लिखेंगे यहाँ 5, उसके बाद में 27.5, देन 30.5। तो इस तरह का हमारा नया क्लास इंटरवल आ चुका है। अब नए क्लास इंटरवल के तहत अगर हम देखें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, जैसी फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम वैसी की वैसी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर रहेगी। फ्रीक्वेंसी में आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है लेस देन टाइप में और मोर देन टाइप में। क्यों होती है उसका रीजन बताऊंगा, और यहाँ क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने क्या किया, आधा पार्ट उसको दे दिया, आधा पार्ट उसको दे दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नाम मात्र आता है वो हम दिखाते हैं, ये सिंपल एंड साधारण है। उसमें जो जरूर अंतर आएगा वो आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे आएगा। तो देखिए, ये बस इस तरह इतना ही डाटा कर लेंगे। उसके बाद में मीन अगर निकालना हो तो मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, मोड निकालना हो मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, मीडियन निकालना हो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारी वो कौन सी टाइप की सीरीज है, हम लेस देन टाइप की सीरीज को पढ़ते हैं। देखो, लेस देन टाइप की जो सीरीज होती है वो किस टाइप की आती है, वो इस तरह से आती है कि जैसे लेस देन 10, यहां पे आपको कुछ भी मतलब मार्क्स दे दिया, आपको मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आपको दे दिया लाइक एज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की जगह समथिंग कुछ भी दे दिया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ही ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ज्यादा फिर पजल नहीं करूंगा आपको मैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ले लिए, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि 10 से कम जितने नंबर आए हैं वो स्टूडेंट कितने, 10 से कम। अब 10 से कम किसी के 5 आए होंगे,
किसी के 7 आए होंगे, किसी के 4 आए होंगे, किसी के 10 में से 9 आए होंगे, मीन है तो 10 से कम। तो 10 से कम वाले सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जैसे लाइक मान लो 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है लेस देन 10 है। उसके बाद हम बात करते हैं लेस देन 20, लेस देन 20, लेस देन 20 मान लो स्टूडेंट है 50। अब इसका मतलब समझिए, लेस देन 20 का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर 20 से कम आए हैं। एक बात बताओ मुझे कि जो 4 है वो 10 से भी कम है, ठीक है भाई, उसमें काउंट कर लिया मैंने। अच्छा 20 से कम नहीं है क्या 4? 20 से भी तो कम है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 20 से कम में जो 4 यहां मैंने काउंट किया था वो इसमें भी मुझे काउंट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अगर ये इस तरह काउंट करते हैं तो नेक्स्ट बढ़ते हैं लेस देन 30, तो इसमें भी मुझे उसी 4 को काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे जब काउंट्स होते हैं तो सीरीज कुछ इस टाइप की बन जाती है। अब ध्यान दीजिएगा आप, लेट अस सी दिस इज 80। ध्यान दीजिएगा आप कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेस देन टाइप में वो बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे भाई? क्योंकि जो पुराने जो स्टूडेंट्स थे जिनके 10 में से कम मार्क्स थे वो इंक्लूड हो गए किसमें? लेस देन 20 में। अब लेस देन 20 मान लो 19 मार्क्स हैं किसी बच्चे के, यहाँ पे 4 मार्क्स थे, यहाँ पे 20 से कम, मैंने 19 की बात की है। अब मैं 30 की बात करूं, 30 से कम, अब वो 19 जो है वो 30 वाले में भी काउंट होगा क्योंकि 30 से कम है, और वो 30 जो 4 हमारा 10 से कम था वो भी 30 की लेस देन में काउंट होगा क्योंकि वो 30 से कम है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं बने हमारी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने 2-2, 3-3, 4-4 बार एक स्टूडेंट को काउंट किया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्वेशन को उतने ही टाइम काउंट किया जाता है जितनी बार वो हो। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम इस डाटा को क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। डिसकॉन्टिन्यूस था, कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। अब मैंने देखा कि सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 10 से कम डिफरेंस करता हूं तो 0 से 10 ही आएगा अप्रोक्सीमेट। उसके बाद में 10 से 20 आ जाएगा, 10 से 20 आ जाएगा, फिर 20 से 30 आ गया, 30 से 40, क्योंकि 10 का डिफरेंस चल रहा था। 40 से 50 आ गया, 50 से आगे जैसे इसका बढ़ता रहेगा वो अलग बात है। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, इस बात को समझना कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाएगी। देखो, अगर मैं इसको एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करूं, 0, 10, 20, 30, 40, तो इस खेल को समझना, आप सब समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे बात है 10 से कम, तो 10 यहाँ पे अगर मैं 10 से कम करूं तो ये इधर जाएगी लाइन, उससे कम कितने बच्चे हैं भाई, 35 है। कितने हैं? 35। फिर बात करते हैं 20 से कम, तो अगर मैं 20 से कम की बात करूं तो 20 से कम भाई लाइन तो उधर ही जाएगी पूरी, क्योंकि 20 से कम सारे होंगे ना। ये कितने बच्चे हैं भाई? 50। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए कितने? 10 और 20 के बीच। क्यों? क्योंकि 0 से 10 तो मेरे बच्चे तो 35 ही रहेंगे, उससे तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, वो तो 35 के 35 बच्चे हैं। लेकिन मैं अगर 10 से 20 की बात करूं तो ध्यान से देखेंगे, मेरा ये वाला जो हिस्सा है ना वो 10 और 20 के बीच का है। लेकिन यहां मुझे कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दे रखे, मुझे पता है कि 20 से कम 50 है, 10 से कम 35 है। तो अगर मैं इस 50 में से ये 35 हटा दूं तो 10 से 20 के नंबर आ जाएंगे मेरे पास। तो 50 में से हम 35 हटाएंगे, हमारे पास नंबर कितने मिलेंगे? 15। तो जो 15 नंबर जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे? 10 to 20 के बीच में हो जाएंगे। तो 10 से 20 हमारे नंबर कितने आ गए? 15 आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कितनी आ गई? 15। फिर बात करते हैं 30 से कम। अब इसने बोला भाई 30 से जो कम है ना, यानी कि 30 से जो कम है वो कितने है टोटल? 75 है। अब मैंने देखा, इसको भूल जाओ, मैंने देखा 20 से कम कितने? 50 है। 30 से कम कितने? 75 है। तो भाई 20 और 30 के बीच में कितने बच गए? 75 में से 50 को घटा देंगे, यानी कि 25 स्टूडेंट। तो 25 स्टूडेंट ऐसे हैं तो 20 और 30 के बीच में बच गए। सेम एज हम आगे कर लेंगे। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं मैं आपको, जब भी लेस देन की सीरीज हो क्या करना है? ऊपर वाला सेम रखना है। लिख लो ये बात, चाहे ऊपर वाला क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। सेम का सेम लिख देंगे, लिख दिया। फिर क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। सिंपल एंड साधारण। तो हमने 75 से 50 तो माइनस कर दिया था। अब क्या करेंगे? 80 से 75 यानी कि 5। फिर आगे जो चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग आती रहेगी। तो ये था डिसकंटिन्यूअस सीरीज में लेस देन टाइप का। अब
हम पढ़ते हैं लेस देन के बाद में मोर देन टाइप की। मोर देन जो सीरीज होती है वो किस टाइप की होती है और उसको कैसे सोल्व करते हैं। सेम तरीका रहेगा, कुछ भी ज्यादा चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये क्यों पूछी जाती है मोर देन और लेस देन टाइप सीरीज? क्योंकि डाटा जो होता है ना, डाटा कई बार क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो इसलिए दो सीरीज होती हैं, उन दोनों सीरीज को जो आपस में काटती हैं, ठीक है, उनको ओजीव बोलते हैं। और ओजीव एक दूसरे को काट के मीडियन बनाती है। वो थोड़ा डिटेल में, क्योंकि थोड़ा एडवांस है वो, तो इतना ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में इतना पूछेंगे नहीं हमसे। तो डिसकंटिन्यूअस की हम आगे बात करते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज में कौन सी आएगी? मोर देन टाइप। तो मोर देन टाइप आपको लगभग ऐसे पूछी जाएगी कि मोर देन एंड इक्वल टू 10, इस तरह नंबर मिलेगा आपको। मोर देन एंड इक्वल टू, देन मोर देन एंड इक्वल टू, देन मोर देन एंड इक्वल टू, मोर देन एंड इक्वल टू, मोर देन। ज्यादा मैं लिख नहीं रहा बार बार, सिर्फ आप समझना कि यहाँ पे सारी बात एक ही है कि मोर देन एंड इक्वल टू, मोर देन एंड इक्वल टू, मोर देन एंड इक्वल टू, मोर देन एंड इक्वल टू। सेम यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे अपने को, तो जैसे यहाँ पे 100 है, 92 है, 88 है, 85 है और 20 है। तो ध्यान से देखेंगे इसने क्या बोला हुआ है, इस बात को समझो। क्लास इंटरवल निकालने के लिए इसका पहले तो डिफरेंस देखो कितना है। अच्छा, इसने बोला मोर देन, भी 10 से ज्यादा ही होगा, 10 से कम की तो कोई बात नहीं है। तो 10 से ज्यादा करेंगे तो डिफरेंस चल रहा था 10 का, तो 10 to 20 हो गई, फिर 20 to 30 हो गई, फिर 30 to 40 हो गई, फिर 40 to 50 हो गई, और इसी तरह से चलते रहेंगे। नाउ देखते हैं नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैसे बनेगी। कैसे बनाएंगे देखो फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देखो इसको हम एक नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बात को, तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40, देन 50। देखो ध्यान से कि क्या बोला गया कि मोर देन 10 है। अब मोर देन 10 की कितने बच्चे? 100। अब 10 से मोर मैं करना चाहूं तो मोर तो सारे हो गए ना भाई, कितने हो गए? 100 हो गए। फिर बोला 20 से ज्यादा कितने हैं? 92 है। भाई इस 20 से ज्यादा कितने हैं? 92 है। तो जो गैप रहेगा ना, ये गैप, इस गैप में बताओ कितना आएगा? अच्छा, 10 से ज्यादा 100 है, 20 से ज्यादा 92 है, तो बीच में कितने बच गए भाई? 8 बच गए ना। सिंपल एंड साधारण, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखो क्या है, फिर बोला इसने 30 से ज्यादा। भाई 30 से ज्यादा कितने भाई? 30 से ज्यादा सर 88 है। देखो इसने बोला कि उसको भूल जाओ पीछे वाली को। इसने बोला 20 से ज्यादा 92 है, 30 से ज्यादा 88 है, तो 20 और 30 के बीच में कितने बच गए? 4 बच गए ना। अच्छा, सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो क्या होता है मोर देन सीरीज में? देखो मोर देन सीरीज में मैंने बताया था ना, लेस देन सीरीज में ऊपर वाली सेम। तो मोर देन सीरीज में ऊपर वाली सेम करने की जरूरत नहीं है आपको, ऊपर से सीधा माइनस करते हुए चलेंगे। ऊपर से माइनस करना, उसमें नीचे से ऊपर वाला माइनस था, इसमें ऊपर से नीचे वाला माइनस। 100 से 92 गए 8, 92 से 88 4, 88 से 85 3, 85 से 20 65, और देन आगे चलता रहेगा। अब लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी इसके अंदर सेम आ जाएगी, क्योंकि उससे सब्ट्रैक्ट होने वाला कोई बचा नहीं है, तो वो सेम। इसमें लास्ट वाली सेम आएगी, उसमें फर्स्ट वाली सेम आएगी। उसमें मोर देन में क्या होता है? ऊपर से नीचे। लेस देन में क्या होता है? नीचे से ऊपर। सिंपल एंड साधारण। तो ये 3 प्रकार की सीरीज जो है इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस रहती है, जिसमें पेपर में बार बार आपसे पूछा जाता है, और इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कई बार क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट सा बना देता है, कई बार थोड़ा आसान बना देता है, कई बार थोड़ा मुश्किल सा बना देता है। तो अब आपकी किस्मत है कि पेपर आपके लिए कैसा आए, मुश्किल आए या आसान आए, ठीक है। लेकिन अगर मुश्किल भी आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं। मैं जब तक हूं आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पढ़ते रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। नाउ देखिए नेक्स्ट, अगर आपसे वैल्यू पूछ ले किसकी? मिसिंग फ्रीक्वेंसी की। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो उसके अंदर क्या आएगा कि आपको पहले से जैसे मीन गिवन होगा। मीन क्या होगा? गिवन। मीन की बात करते हैं सबसे पहले, तो मीन होगा गिवन, ठीक है। डाटा में मिलेगा मीन ये आपका, और फिर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा आपका, डैश 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 जो भी होगा, इधर फ्रीक्वेंसी होगी डैश 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 जो भी होगी। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जो आपको मिसिंग मिलेगी, यानी कि जो
फाइंड आउट नहीं होंगे। यहां से क्या करते हैं, क्लास इंटरवल से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है निकालना, हम xi निकालते हैं। xi का मतलब क्लास मार्क निकालते हैं हम, और क्लास मार्क मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे निकलता है क्लास मार्क, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है तो क्लास मार्क निकलेगा हमारा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में 2 से डिवाइड किया हमने मान लो, तो हमारे पास कुछ भी नंबर्स आ गए, ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, नंबर आ गया, नंबर आ गया। अब इसमें हमें फॉर्मूला पता है कि x जो बार है हमारा, यानी कि मीन जो है वो क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, ये होता है ना मीन का फॉर्मूला। नाउ हमने देखना है कि fi का जोड़ जब हम करेंगे ना, तो ये देखो ये f एक वेरिएबल के रूप में आया, और वेरिएबल कभी भी किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर नहीं जुड़ता। वेरिएबल वेरिएबल के अंदर जुड़ सकता है, लेकिन किस टर्म में, जब लाइक टर्म हो तब जुड़ सकता है, ये जुड़ेगा तो नहीं बिल्कुल भी। तो क्या होगा, बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमने देख रखी है सबका जोड़ लिख लिया इधर, और प्लस में ये एक एफ डल जाएगा भाई, डल गया। अच्छा, इसमें xi जब हमने निकाला और हम fi xi की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा xi में, लेट अस अज्यूम यहाँ पे 20 नंबर है मान लो, उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी भाई, तो एक 20f आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। अब क्या होगा, सारे जुड़ सकते हैं लेकिन ये 20f नहीं जुड़ेगा, तो कुछ जब नंबर जुड़ गए वो यहां आ गए और साथ में क्या आ गया, 20f आ गया हमारा। बस हमारा काम खेल खत्म हो गया। मीन हमें पहले से पता होगा, मान लो मीन हमारे पास 18 है, 1 मिनट के लिए 18 मीन हमने रख दिया यहाँ। fi xi हमारे पास ये आ गया था, डब्बा आ गया था, इसके अंदर मतलब नंबर है कोई, कभी सोच लो डब्बा कैसे बता दिया सर ने। डिवाइड में क्या है, एक डिब्बा है, प्लस में है, यानी कि इस डिब्बे के अंदर कोई नंबर है। अब नंबर अलग अलग है दोनों के अंदर, तब सेम भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेपरेशन करके f की वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। तो इसके जो मतलब टाइप्स के क्वेश्चंस है आप करिए। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स लिख के भेज दीजिए कि सर मुझे डाउट्स आ गया। अगर हम उस वीडियो में डाउट्स मतलब नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे, अगर डाउट्स आपके आते हैं तो उस डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको सामने करवाऊंगा। अगर आपके डाउट्स नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियो के लिए बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, राधे राधे।